Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if the efficiency of an engine is 50% and its work output is 500 joule, then find the value of work input. तो हमें work input की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, जब हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो देखिए हीट इंजन में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से एक सोर्स होता है, ये सिंक होता है, ये हाई टेम्परेचर पर होता है और ये लो टेम्परेचर पर होता है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सोर्स है और ये मेरे पास सिंक है. और यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस. तो हम सोर्स से क्या लेते हैं, हीट लेते हैं. सपोज Q1 हीट ली है, फिर ये वर्किंग सब्सटेंस जो करता है W वर्क करता है और बची हुई हीट जो होता है वो हम सिंक में डाल देते हैं. सपोज Q2 हमने डाल दी है, तो ये जो Q1 जो मेरा होता है, इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो वर्क डन भी कर रहा है प्लस बची हुई हीट को हम सिंक में भी डाल रहे हैं. तो यहाँ से वर्क डन जो मेरा आ जाता है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर आ जाता है. और ये जो Q1 है मेरी, वो क्या है, हीट एब्जॉर्बेंस, जितने ही हम सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं. तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं इस इंजन की, तो एफिशिएंसी मेरी बराबर आती है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब. ठीक है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब. और हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो बेसिकली मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट है. और ये जो वर्क डन हुआ है वो मेरा, मुझे एज अ आउटपुट मिल रहा है, ये मेरा क्या होता है, आउटपुट होता है. तो नीटा हमें दे रखा है 50% है, तो इसको मैंने लिख दिया 50/100 इक्वल्स टू आउटपुट जो है वो हमें गिवन है, कितना है, 500 जूल है. और इनपुट हमें निकालनी है, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है. तो सिंपली हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500 इंटू 100/50. ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, ये 100 हो गया, तो क्यू जो आ गया मेरा वो कितना आ गया, 1000 जूल. तो ये मेरे पास आ गई है इनपुट, हीट एब्जॉर्ब जो हुई है वो आ गई है 1000 जूल. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.